अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। तो मैं हूँ इशी तरन्नुम और हमेशा की तरह एक बहुत ही अच्छा सा व्लॉग आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सुबह से। तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल और हम भी नाश्ते से सब चीज़ों से फ्री हो गए हैं और अब चल रही है घर की सफाई। तो मैं बाहर का मौसम दिखाती हूँ। तो आजकल हमारे गाज़ियाबाद में मौसम कुछ ऐसा हो रहा है कि कभी धूप है और कभी बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, तो बहुत अच्छा मौसम है। अब बारिश से एक चीज़ याद आ गई। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अपने घर को बरसात के मौसम में छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, कॉकरोच होते हैं, क्योंकि इस मौसम में बहुत ज़्यादा होते हैं, या हमारी दालों में, कपड़ों में जो छोटे छोटे से कीड़े हो जाते हैं, उन सब चीज़ों से कैसे बचाया जाए। तो व्लॉग फुल देखिएगा। मैं यही सारे जो हैक्स हैं, टिप्स हैं, ये आपको बताऊँगी और बहुत यूज़फुल है, मतलब बहुत काम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नैप्थलीन बॉल्स से। तो बहुत से लोग इसको कुनैन की गोलियां भी बोलते हैं, जो भी आप बोलते हैं, नैप्थलीन बॉल्स के नाम से मार्केट से मिल जाती हैं और बहुत इजीली किसी भी शॉप पर जाके आप लेंगे ना, ग्रोसरी की होगी या इस टाइप की जो शॉप्स होती हैं, आपको मिल जाएंगी। तो इस मौसम में क्या रहता है, बरसात के मौसम में छोटे छोटे से वाइट कलर के कीड़े या कॉकरोच बहुत देखने के लिए मिलते हैं घर में, है ना। और जब वो ज़्यादा हो जाते हैं तो एक अजीब सी स्मेल भी आती है। तो आप अपने वॉश बेसिन में सब जगह ना ये एक एक बॉल जो है इनकी रख दीजिए और फिर आप देखेंगे कि इसकी जो एक स्मेल होती है ना, खुशबू होती है, उससे वो कीड़े बाहर भाग जाते हैं, मतलब नज़र नहीं आएंगे। तो ये नैप्थलीन बॉल्स जो है ना, पूरे साल भी आप रख सकते हैं, लेकिन इस मौसम में ज़रूर अपने वॉश बेसिन वगैरह में सब में रखिए। अब दूसरी चीज़, जो हमारे किचन के कैबिनेट्स होते हैं, जो शेल्फ्स होती हैं, उसमें वाइट कलर का छोटा छोटा सा कीड़ा या कॉकरोच भी हो जाते हैं। वाइट वाले जो कीड़े होते हैं वो बहुत देखने के लिए मिल जाते हैं। तो उससे भी लोग बहुत परेशान रहते हैं, तरह तरह के स्प्रे करते हैं और मतलब बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं जाते हैं। तो बहुत अच्छा सा एक सॉल्यूशन इसका मैं बता देती हूँ आपको। स्पेशली बरसात के मौसम में करना तो हमेशा ये, कभी भी ना गीले बर्तन अंदर मत रखिए। उनको ना या तो सूखने दीजिए ऐसी नॉर्मल टेम्परेचर पे, बाहर ही छोड़ दीजिए जब तक वो अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाते हैं, या फिर कपड़े से अच्छे क्लीन कर कर, सीलन नहीं रहनी चाहिए उनके अंदर, गीले नहीं होने चाहिए, उसके बाद लगाइए। तो आप देखेंगे आपके घर पे ना कभी भी वो वाले कीड़े जो वाइट कलर के छोटे छोटे, मतलब जितनी भी लेडीज़ हैं समझ गई होंगी, अक्सर वो हो जाते हैं, वो सीलन की वजह से हो जाते हैं, तो वो नहीं होंगे। तो कोशिश यही करिए कि सब कुछ एकदम साफ़ कर कर सूखने के बाद ही अंदर लगाइए। अब तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ है, ये सबको परेशान करती होगी, कि दाल जो होती है घर पे, ऐसा होता है कि थोड़ी सी नहीं लाई जाती है, 1 किलो 2 किलो लोग ला के रखते ही हैं अपने घर पर, और उसमें ना इस मौसम में, बरसात के मौसम में बहुत जल्दी कीड़े हो जाते हैं। तो जब धूप वाला मौसम रहता है तो उस टाइम पे तो आप इसको धूप लगा सकते हैं, लेकिन स्पेशली बरसात से पहले अच्छी तरह से धूप लगा लीजिए, या मार्केट से तभी लेके आए हैं तो क्या करना है, देखिए हल्का सा सरसों का तेल सरसों का ही यूज़ करना है, सिर्फ अपने हाथ पे लगाइए, इतना होना चाहिए कि हमारे हाथ पे लग जाए। अब दाल पर, जितनी भी दाल हम स्टोर करके रखेंगे, उस पर इस हाथ को लगा दीजिए अच्छी तरह, ऊपर नीचे कर कर। और उसके बाद जब एयर टाइट जार में, किसी डब्बे में आप इसको स्टोर करेंगे ना, तो पूरे साल, 1 साल 2 साल अगर इसी तरह से किया आपने, ये ख़राब नहीं होगी, कोई कीड़ा इसमें नहीं होगा। ये टिप जो है मतलब इस्तेमाल की हुई है, और कीड़ा सच में ही नहीं होता है अगर इस तरह से आप रखेंगी, लेकिन बशर्ते ये कि सही से उस पर लग जाए और एयर टाइट बॉक्स हो। अब चौथी चीज़ क्या है, इस टाइम पे बरसात के मौसम में स्पेशली चीनी में ना चींटी जो होती हैं वो हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, लौंग जो होती है, सबके घरों में होती है गरम मसाले में, वो 1 से 2 पीसेस उसके डाल दीजिए इसमें और इसको कवर कर कर रख दीजिए। कभी भी चीनी में कोई चींटी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। और इस मौसम में स्पेशली ऐसा होता है कि हमारे कपड़ों में ना, कबर्ड में अच्छे से वॉश कर कर भी रखे हैं, तब भी अलग सी स्मेल आती है। उसके लिए एक बहुत अच्छा स्प्रे मैं आपको बता रही हूँ। आप क्या करिए, तेज़पात के पत्ते, 2 लौंग, 2-3 तेज़पात के पत्ते, और कोई भी एक इत्र वगैरह जो होता है ना, उसकी कुछ ड्रॉप पानी में डाल दीजिए। तो पहले क्या करना है, तेज़पात के पत्ते जो हैं वो और लौंग, उसको पका लीजिए, पानी में अच्छी तरह से बॉईल कर लीजिए, फिर थोड़ा सा इत्र डाल दीजिए और किसी भी एक बॉटल में कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, कपड़ों वाला जो कीड़ा होता है ना, वो कीड़ा भी नहीं लगेगा, कपड़ों में स्मेल भी रहेगी जब उसका स्प्रे करेंगे आप, क्योंकि इत्र भी डाला है उसमें थोड़ा सा। और जो कपड़ों में हल्का सा कीड़ा जो लग जाता है, होता है, वो कबर्ड में हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबके घर पे हो जाता है, लेकिन जहाँ सीलन है या कुछ इस टाइप से है, तो बरसातों के मौसम में स्पेशली वो हो जाता है। तो ये जो स्प्रे मैंने बताया, ये हल्का सा कपड़ों पर कर दीजिए, तो कपड़ों में खुशबू भी आएगी और वो वाले कीड़े कभी नहीं होंगे। जिस टाइम पे आप प्रेस कर रहे हैं उसी टाइम पे थोड़ा सा स्प्रे कर दीजिए। तो देखिए मैंने घर का भी सारा काम कर लिया है, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर आजकल नहीं आ रही है।
तो घर का सारा काम हो गया है माशाल्लाह। और अब बनाते हैं खाना। तो आप लोगों को मेरे इस टाइप के व्लॉग्स जो हैं वो कैसे लगते हैं, जिसमें मैं कुछ यूज़फुल टिप्स देती हूँ। मुझे नहीं पता आप लोगों के लिए वो यूज़फुल है या नहीं, लेकिन मुझे वो लगती हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अगर पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर यस टाइप करिए, या कुछ भी बताया करिए। अच्छा लगता है आपके कमेंट, मतलब अच्छा लगता है कि जिसके लिए हम व्लॉग बना रहे हैं वो कुछ रेस्पॉन्स दे रहे हैं आगे से। तो बस यही आज मुझे आपको बताना था, और इंशाल्लाह कल फिर मैं एक अच्छा सा कोई व्लॉग और अच्छी सी 2-4 कोई टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर खाना भी बिल्कुल तैयार होने वाला है, और अभी मेरा पोंछा लगाना रह गया है। अभी मैंने घर में झाड़ू और बर्तन तो कर दिया है, लेकिन अभी पोंछा नहीं लगाया था, वो सबसे लास्ट में लगाऊंगी, क्योंकि किचन में खाना बनाते हुए थोड़ा बहुत कुछ गंदा हो जाए तो एक साथ पूरा क्लीन कर दूँगी। अच्छा, कुछ बच्चियाँ ना मुझसे बोलती हैं कि अप्पी आप मेरा ना व्लॉग में नाम लीजिए, तो अक्सर मैं भूल ही जाती हूँ नाम लेना, मुझे याद ही नहीं रहता है वॉइस ओवर के टाइम पे, क्योंकि दिमाग में इतने काम होते हैं। लेकिन एक आमना है, और कहाँ से हैं ये मुझे नहीं पता है, और एक है आफरीन। तो उन दोनों ने मतलब बहुत ख्वाहिश ज़ाहिर की बहुत बार। तो आमना और आफरीन, थैंक यू सो मच, आप मुझे हमेशा कमेंट करती हैं और इतना अपनी तरफ से मोहब्बत देती हैं, प्यार देती हैं। और उसके बाद ना मुझे एक वीडियो जो है वो शूट करनी थी। ये एक वाइटनिंग क्रीम और सोप है, तो उसके लिए मैं अपना थोड़ा सा शूट कर रही थी। तो देखिए, घर के सारे कामों से इस टाइप से फ्री होना होता है कि कुछ टाइम मुझे इसके लिए भी चाहिए होता है, और मेरी पूरी कोशिश ये रहती है ये सारे काम ना बच्चों के आने से पहले हों। तो मुझे उसी हिसाब से सारी चीज़ें करनी होती हैं जल्दी जल्दी, कि जब तक मेरे बच्चे आएंगे उसके बाद वो टाइम बच्चों का है, क्योंकि उनकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करनी होती हैं। उम्र सिद्धा तो माशाल्लाह बड़ी हो गई हैं, लेकिन हुसैन ना अभी छोटा ही है, उसकी यूनिफॉर्म चेंज कराना, ये सारी चीज़ें होती हैं, फिर उसको खाना भी खिलाना होता है। और मैं ना अपनी तरह सारी मदर्स से कहूँगी कि आप कितना भी बिज़ी रहिए पूरे दिन, शाम में भी रहिए, लेकिन बच्चों के जो स्कूल से आने वाला जो टाइम होता है उससे 5 मिनट पहले आप नमाज से, अपने कुरान से और हर चीज़ से, सब चीज़ों से जो जो आपका मामूल है, जो आपका रूटीन है, उससे फ़ारिग हो जाइए। और बच्चों को ये एहसास दिलाइए कि आप उनका वेट कर रहे थे, और उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए। और ये वाला जो टाइम होता है ना पूरा दिन, और ये 5-10 मिनट जो बच्चों के स्कूल से आने के बाद वाले होते हैं, तो आप देखिएगा अगर ये टाइम आप अपने बच्चों को देना शुरू करेंगी तो बच्चों में भी एक अलग किस्म की स्कूल से आने के बाद एनर्जी होगी, और एक अलग लेवल का जो है आपके साथ अटैचमेंट होता चला जाएगा बच्चों का। तो देखिए, सिद्रा ना अपना कुछ प्रोजेक्ट जो है वो बना रही थी, और इसने आके मुझसे बोला कि मम्मा आप दिखाइए सबको कि मैं आज क्या बना रही हूँ। तो वो ये बता रही है आप लोगों को। तो ट्राई करूँगी सब कुछ। तो कब दिखाओगी सब लोगों को इसको तैयार करके? नेक्स्ट व्लॉग में? नहीं, इसी ब्लॉग में दिखा दूँगी। अभी बनाना है? तो अभी बना के दिखा देती हूँ एक बार। चलिए तो देखते हैं कि सिद्रा क्या बनाएगी अब। बनाया है एक सर्किट, और ये इससे लाइट ओपन होता है, और अब मैं एक मोटर यूज़ करके फ़ैन भी बनाऊंगी इससे। नहीं बनाऊंगी, झूठ बोली। दिखाओ। तो फैन भी तैयार कर दिया है सिद्रा ने, साइंटिस्ट बन गई है। बहुत बढ़िया। जो भी चीज़ मेरी अपनी ने बनाई बहुत शानदार है। अच्छा,